फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये 27 जनवरी का क्लिप है। तो अभी सुबह का टाइम है और जो मेरा डेली का मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन होता है वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ ना सुबह के अभी 7 बज रहे होंगे। तो मैं इस पहले का ही जगी थी। तो उसके बाद में और भी थोड़े काम वाम हो जाते हैं कभी कभी शाम को, जिसे रात को नहीं मन होता है ना कि हाँ करने का, तो रह गया था। तो वो सब करके फिर मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। और ये कालीन है ना, आप लोग को क्लीन दिख रहा होगा लेकिन क्लीन क्लीन नहीं था। इस पे ना थोड़ा भी कुछ गिरता है तो बहुत गंदगी हो जाती है, और तो इसी झाड़ू से साफ करती हूँ ना तो साफ हो जाता है। और फिर एक ब्रश है उससे मार देती हूँ, तो जो भी रेसे वैसे जैसे बाल वाल कभी कभी हो जाते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। तो झाड़ू मारने के बाद मैं उसी को ढूंढ रही थी तो वो नहीं मिला कि उससे अच्छे से साफ कर देती हूँ। तो वो नहीं मिल रहा था, वो ढूंढी नहीं मिला, तो फिर मैंने झाड़ू से ही थोड़ा बहुत और उसको साफ कर दिया। तो उसके बाद से ना ये क्लीन हो जाती है, सीक वाली झाड़ू से ना अच्छे से निकल जाता है इसमें के जो भी गंदगियाँ होती हैं। तो नहीं मिला था, बच्चे ना दिन भर लेके इधर उधर, मेरी बेटी है ना दिन भर उसको लेके करती रहती है तो वही कहीं रख दी होगी, तो नहीं मिला तो फिर मैंने झाड़ू से ही कर दिया। और ये ना बहुत मोटा है ना, तो इसको डेली हटा के साफ करना मतलब वजन है। तो मैं डेली इसको हटा के नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसे ही फोल्ड करके दोनों तरफ से झाड़ू मैं लगा लेती हूँ। पूरा यहाँ से नहीं हटाती हूँ। तो पूरा इसको ऐसे ही फोल्ड करके लगा दूंगी, सारे कमरों में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और ठंडी ना धूप तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, आज भी नहीं हुआ था और धीरे धीरे गलन भी बढ़ती ही जा रही है। तो मैंने यहाँ पे ना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी। तो इस कमरे में भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। और वो जो चेयर पे बैग दिख रहा है उसको मैंने धुला हुआ था तो सूखा नहीं था, तो रात को ना इसी कमरे में रख दी थी। और थोड़ा कमरा बंद करके लाइट जला देती हूँ, कभी कभी कपड़े ज़्यादा रहते हैं तो पंखा भी चला देती हूँ। और पंख कपड़े नहीं थे, बस एक बैग ही था, और तो इसीलिए मैंने वैसे ही रख दिया था। तो सूख जाएगा, सूख जाता है धीरे धीरे। और उसके बाद से ना मैं किचन में भी अपना झाड़ू लगा लूँगी। वैसे गंदगी तो बहुत नहीं रहती है क्योंकि सुबह को भी तो झाड़ू लग जाती है, फिर थोड़ा बहुत गंदगी रहती है तो शाम को भी, तो उतनी गंदगी नहीं रहती है। और बच्चे मेरे अभी सोए हुए हैं और हस्बैंड भी ड्यूटी गए हैं, तो वो भी ड्यूटी से नहीं आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना फटाफट कर लेती हूँ क्योंकि ना सुबह इतनी जल्दबाजी हो जाती है। अगर जैसे अब मेरी बेटी की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वैसे वीडियो कॉलिंग वाली तो नहीं होता है, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ही उनके आते हैं वीडियो वगैरह, होमवर्क जो भी करना होता है। लेकिन एक टाइमिंग बच गया है ना, वो 1 बजे तक, 9 बजे से 1 बजे तक चलता है उसका, तो 1 बजे तक उसको होमवर्क करके भेजना होता है व्हाट्सएप पे। तो उसके साथ मुझे बैठना भी पड़ता है, अगर नहीं बैठती हूँ ना तो इधर उधर गलत कर देती है। और गलत करके मतलब लिख देती है, अगर साथ में बैठती हूँ तो सही है क्योंकि ना बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं, और जब ना साथ में बैठो ना तो मन नहीं लगता है, तो इधर उधर लिखना शुरू हो जाता है इन लोग का। तो इसीलिए साथ में बैठना भी पड़ता है। तो सुबह जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ, उसके बाद से फिर इन लोग को नाश्ता वास्ता देने के बाद फिर मैं जब वो पढ़ती है ना, क्लास करती है ऑनलाइन, तो फिर उसके साथ मुझे बैठना भी पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ ना, जब तक उनके क्लास शुरू हो रहे हैं तब तक मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ। कभी कभी देर हो जाता है, और देर हो जाती है ना तो जल्दबाजी हो जाती है क्योंकि 1 बजे तक होमवर्क करके भेजना भी रहता है, और कई मतलब सब्जेक्ट आता है तो टाइम भी लग जाता है। बच्चे हैं, लगातार नहीं कर पाते हैं, और उसके हाथ में दर्द होने लगता है क्योंकि उसका ना दाहिना हाथ एक बार मतलब गिर गई थी तो क्रैक हो गया था, तो इस वजह से वो लगातार कर भी नहीं पाती है, रुक रुक के करती है। तो अगर देर होता है तो उसको बहुत जल्दबाजी होती है क्योंकि जिसे कभी भी भेज दो तो चल जाता है, लेकिन टाइमिंग बच गया है ना कि हाँ हमको 1 बजे तक भेजना ही है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मतलब उसकी क्लास शुरू होने से पहले ही मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ देखिए, अब मेरा झाड़ू पोछा भी सब काम हो गया है। उस कमरे भी मैंने लगा दिया था, लाइट नहीं जलाई थी क्योंकि सोए थे बच्चे ना, तो अभी जग जाते, तो फिर जब जग जाते हैं ना तो और जल्दबाजी हो जाती है, तो काम भी धीरे होने लगता है, जल्दी में नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने उस कमरे में लाइट बंद किए किए जैसे हुआ वैसे झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था। और उसके बाद से मैं आ गई हूँ किचन में और अब बनाऊँगी पोहा। और जब मैं पोहे बना रही थी ना तो उसके बाद से एक बार गई थी तो उन लोग को जगा भी दी थी, और यहाँ पे ना टाइम भी हो गया था।
तो अब बच्चों को मैंने जगा दिया था। एक बार उनको जगाने गई थी ना आज तक तो वो नहीं जगी थी। मन नहीं होता है ना, सुबह आलस भी आती है, हम लोग को आलस आती है, वो तो बच्चे हैं घर, नहीं मन होता है उठने का। तो करते-करते फिर भी देर हो गया था, 9 बज गया था यहाँ पे। तो उसके बाद से मैं अपना यहाँ पे बना लूँगी नाश्ता। इन लोग को पोहा बहुत पसंद है, तो आज मन कर रहा था यही, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँगी। वैसे तो मैंने रेसिपी शेयर की है, लेकिन मैंने सोचा चलो आज भी शेयर कर देती हूँ। और हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनको मैं यहाँ पे वो काली वाली चाय बना के दे दी थी। तो उसके बाद से फिर मैं अब यहाँ पे बनाने लगी हूँ। तो पोहा बनाने के लिए मैं यहाँ पे मूँगफली को भून ले रही हूँ, और मूँगफली भूनने के बाद ना फिर इसमें मैं सरसों और जीरे से भी तड़का लगाती हूँ, लेकिन आज मैं सरसों से ही सिर्फ तड़का लगाई हूँ। और उधर मैंने कड़ी पत्ता भी धुल के रख लिया है, प्याज काट के, और मिर्चा ले ली हूँ। प्याज मैंने 2 लिया है छोटा-छोटा, और कड़ी पत्ता तो घर पे ही है, अब मैं बाहर से नहीं मंगाती हूँ, घर पे हो गया अच्छा खासा निकल जाता है बनाने के लिए। तो कड़ी पत्ता भी लेके आई हूँ, और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा राई से मतलब सरसों से तड़का लगा दूँगी, और उसके बाद से कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। और कड़ी पत्ता डालने के बाद ना उसके बाद फिर मैं इसमें मिर्चा भी डाल देती हूँ, क्योंकि मिर्चा जल्दी जल जाता है ना, तो इसीलिए मैं पहले कड़ी पत्ता ही डालूँगी, उसके बाद से मैं मिर्चा डाल देती हूँ। और मैंने यहाँ पे टमाटर कट नहीं किया है, क्योंकि टमाटर मुझे नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं खानी है, तो इसीलिए मैं अब टमाटर नहीं डालूँगी इसमें। तो टमाटर भी मैं डालती हूँ क्योंकि उसका स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं टमाटर नहीं डालूँगी ना, तो उसके जगह पे मैं नींबू यहाँ पे डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए अब मैंने मिर्चा डाल दिया है, और मिर्चा थोड़ी देर भून लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। और प्याज डालने के बाद थोड़ी देर भूनने के बाद फिर मैं थोड़ी-सी उसमें हल्दी भी डाल दूँगी। और उधर देखिए मैंने पोहे को ना धुल के मतलब रख लिया है। ये पतला वाला पोहा है, तो मैं पहले से नहीं धुल के रखती हूँ, और ठंडी में जल्दी फूलता भी नहीं है, तो ये तो वैसे जब प्याज भुन जाता है तभी मैं धुलती थी, लेकिन मैं पहले धुल के रख दी हूँ। तो फूल जाएगा उतनी देर में, तब तक ये बनने के लिए हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो यहाँ मेरा प्याज भुन रहा है, और तब तक मैं नींबू उधर काट लूँगी। थोड़ा-सा बस ना, जैसे टमाटर डालती थी तो उसका खट्टापन से अच्छा लगता था स्वाद, तो अब मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ, तो इसीलिए मैं नींबू डाल रही हूँ, नहीं तो मैं नींबू नहीं डालती थी कभी। सिर्फ़ जैसे मिर्चा, कड़ी पत्ता, प्याज़, टमाटर और वो मैगी मसाला डाल देती थी। लेकिन हाँ, ये देखिए ये मैगी मसाला भी डालती हूँ मैं। तो प्याज़ भुन गया है, तो इसमें अब थोड़ी-सी हल्दी मैं डाल दूँगी, और मैं मूँगफली वाली ही बना रही हूँ, मटर वाली नहीं बना रही हूँ। मैं मटर वाली भी बनाती हूँ, और बहुत अच्छे भी लगते हैं मटर वाले। लेकिन बच्चे भी नहीं खाते हैं, और अब तो डालना भी नहीं है, मुझे भी नहीं खाना है। बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी है मुझे। मैं अगली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है, और उसके बाद से अब ये मैगी मसाला है, इसको मैं डाल देती हूँ। मैगी मसाला से ना स्वाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पोहा बहुत ज़्यादा नहीं था, उसी हिसाब से मैं 1 डाली हूँ, और बहुत ज़्यादा रहता मतलब ज़्यादा रहता तो मैं 2 डालती हूँ। तो इतने था बस, तो उसके लिए 1 पैकेट बहुत था। और अब इसको डाल के इस पे डाल दी हूँ पोहे को, तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में इसमें थोड़ी-सी नमक, और फिर उसके बाद से नींबू डाल देती हूँ। मैं नींबू कभी नहीं डालती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था स्वाद, लेकिन अब टमाटर नहीं डालती हूँ ना, तो जैसे लगता है कि पोहा अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो इसीलिए उसकी जगह पे मैं नींबू डालूँगी आज। तो यहाँ देखिए मैंने नमक भी डाल दिया है, और नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद से मैं फिर इसमें नींबू थोड़ी-सी डाल देती हूँ। ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी नींबू। तो नींबू डालने के बाद ना उसके बाद से फिर मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, और फिर लास्ट में उसके बाद से मैं मूँगफली दाना डाल देती हूँ। और मैं चाय भी नहीं बना रही हूँ, और क्यों नहीं बना रही हूँ ये भी बताऊँगी मैं अगली वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे मेरी पोहे बन के हो गए हैं तैयार, और ये बन गया है, तो इसके बाद से अब मैं यहाँ पे मूंगफली डाल देती हूँ, और मूंगफली डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद से दे देती हूँ खाने के लिए। बच्चे भी तैयार हैं, मतलब ब्रश व्रश करके तैयार हैं खाने के लिए, और हस्बैंड भी आ ही गए हैं, तो बच्चों को दे दूँगी और मैं भी खा लेती हूँ। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, क्योंकि सुबह भी था। अब बेटी को चलूँगी होमवर्क कराने, उसके बाद बीच में टाइम मिलता है तो फिर मैं नहा लूँगी। तो यहाँ देखिए पोहे बन के तैयार हो गए हैं, और अब मैं यहाँ पे सबको दे देती हूँ खाने के लिए। और इन लोग को जब देती हूँ ना, तो कड़ी पत्ता जाएगा तो भी निकाल देंगे, अगर प्याज का टुकड़ा भी दिख जाता है ना, तो भी ये लोग निकालने लगते हैं। तो इसीलिए इन लोग को देने के टाइम ना ध्यान देना पड़ता है कि कड़ी पत्ता ना जाए, मिर्चा ना जाए, प्याज मतलब ना जाए, सब लोग ये निकाल के रख देते हैं। तो
चलिए अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब मैं आपसे कल मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तो कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं आप लोगों के साथ डेली डेली शेयर करूँ और देखूँगी तो मैं शेयर भी करूँगी डेली वीडियो। जब कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं नहीं, हाँ, 1-2 दिन गैप हो जाएगा लेकिन मैं डेली शेयर करना चाह रही हूँ। तो चलिए अब मैं वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। तो बाय, थैंक यू।